विमल पद पयोनिधिनन् ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होय। होते उदंगल दूरी सब समझ्यो भानु। સવારે જે વ્યાખ્યાનમાં કીધું તે વાત તો ખરેખર બહુ સારી હતી કે ગુરુદેવ થી જ આ પરંપરા શરૂ થઈ છે, બિફોર આઈને બેસવાની. અધરવાઇઝ સ્વાધ્યાય હંમેશા બધી વચ્ચે ઉપેક્ષિત જ રહ્યો છે. આ ગુરુદેવે કઈ ક્રાંતિ કરી છે, સ્વાધ્યાયની ક્રાંતિ, એનો કદાચ તમે કઈ મુમુક્ષુ લોકો સિવાય બીજે ક્યાંય જાઓ ને તો ખબર પડે કે સ્વાધ્યાયના નામે કઈ હોતો જ નથી. હાજી મુમુક્ષુમાં જે લેવલ ઉપર ગુરુદેવ મૂકીને ગયા હતા એકચ્યુઅલમાં બધું હતું, પણ એ ધીરે ધીરે ડાઉન થાય છે. એ આપણો પુરુષાર્થની કમી કહેવાય, बराबर. इसीलिए जो गुरुदेव ने स्टैंडर्ड बनाए हैं, अगर हम उनको ज्यादा बढ़ा ना पाए तो कम से कम हमें उन्हें मेंटेन तो करने की कोशिश करनी ही चाहिए. और ऐसा नहीं गुरुदेव खुद जल्दी आ जाते, मतलब ये तो मैंने कहा कि वक्ता बाद में आए, लेकिन गुरुदेव स्वयं ऐसे वक्ता थे कि 5 मिनट 7 मिनट पहले आके स्थान पर बैठ जाते, ऐसे. मतलब उनका ये था, बराबर. मेरे टाइम जैसे आखिरी एंड समय पे एंट्री नहीं करते थे, वो 5-7 मिनट पहले का टाइम ले लेते, बराबर ना. लेकिन वो उनका एक विशेष था कि उनके आते ही सभा में वो रौनक आ जाती थी, लोग भक्ति आदि वो सब काम करते. तो ये एक अच्छी परंपरा गुरुदेव के समय से चालू हुई और हमें उसे आगे बना के रखना चाहिए. ठीक है. अपनी आखिरी क्लास में हमने चौथे गुणस्थान का विशेष अपेक्षा विचार चालू किया था, बराबर. और विशेष अपेक्षा विचार मतलब क्या होता है कि जो मिसेलेनियस फैक्टर हैं उस गुणस्थान के, वो यहाँ बताए जाते हैं. जैसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें समझी थी कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधना चौथे गुणस्थान से चालू होता है. दर्शन विशुद्धि भावना चौथे गुणस्थान से सही अर्थ में प्रकट होती है. और दर्शन विशुद्धि के बिना 16 कारण भावनाएं होती नहीं. कहने के लिए 16 कारण भावना 16 है, लेकिन उनकी कैप्टन दर्शन विशुद्धि. जैसे कैप्टन के बिना टीम कैसे आए, वैसे दर्शन विशुद्धि के बिना दूसरी भावना नहीं. अब यहीं पर एक बात समझने लायक है कि जगत में बहुत सारे नाकाम होते हैं. 16 कारण के उपवास होते हैं, 16 कारण की पूजन होती है, 16 कारण के नाम पे बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है, लेकिन 16 कारण के नाम पे स्वाध्याय नहीं करते. आपने बोला, सुना क्या? 16 कारण पूजा ऐसे 16 कारण स्वाध्याय, 16 कारण के उपवास, 16 कारण के व्रत, ऐसे 16 कारण का स्वाध्याय. अब आप समझो जरा, है. सम्यक दर्शन किससे होगा? सम्यक दर्शन किससे होगा? तत्व निर्णय से. और 16 कारण भावनाओं में पहली भावना कौन सी? दर्शन विशुद्धि. और वो कैप्टन, यानी ये नहीं है तो बाकी का कुछ नहीं. तो दर्शन विशुद्धि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब तत्व निर्णय, तत्व निर्णय मतलब तत्व अभ्यास, तत्व विचार, और तत्व विचार मतलब स्वाध्याय. अब ये जगत में जीवों की महानता ही बोलो और क्या है कि 16 कारण के नाम पे पूजन कर लेंगे, 16 कारण के नाम पर उपवास कर लेंगे, 16 कारण के नाम पर दान दे देंगे, 16 कारण के नाम पर यात्राएं निकाल लेंगे, लेकिन 16 कारण के नाम पर स्वाध्याय नहीं करें. और स्वाध्याय नहीं करोगे तो दर्शन विशुद्धि कैसे होगी? और दर्शन विशुद्धि नहीं हुई तो बाकी की भावनाओं का कोई मतलब ही नहीं है.
ठीक है ना, बराबर। तो ये एक अलग एंगल से आप थोड़ा सोचिएगा। स्वाध्याय की बहुत महिमा है, अनंत अनंत महिमा स्वाध्याय की है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरे नंबर का पॉइंट आज कौन पढ़ेगा? जिज्ञासा बहन पढ़ेंगी, बराबर। कि मीना बहन पढ़ो, चलो मीना बहन को, हाँ मीना बहन पढ़ते हैं। हम्म। क्या प्रश्न बीजा 44 ना पे? पॉइंट, बीजा नंबर थी वांचो, અહીં થી આ અવિરત सम्यक गुणस्थान। એ કયો પેજ છે? હું મારે આમાં પેજ નંબર 112 છે બુકમાં। हाँ बुक में 112 છે और पीडीएफ में 120 છે। એટલે વિશેષ અવિરત, ઓકે, આમાં 112 નથી આવતું। આઈ વિલ રીડ આમાંથી જ। हाँ આ અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી જ જીવને પારમાર્થિક અતિન્દ્રિય સુખનો અંશ પ્રગટ થાય છે। વિપરીત શ્રદ્ધાવાળા અર્થાત પ્રથમ ગુણસ્થાનથી ત્રીજા સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ નિયમથી દુઃખી છે। પૂર્વ પુણ્ય કર્મના ઉદયથી કેટલાક જીવોને બાહ્ય અનુકૂળ વસ્તુઓના સંયોગથી સુખ જેવું લાગે છે, પરંતુ તે સાચું સુખ નથી। વિતરાગતા સમતા ભાવ જ સાચું સુખ છે। આ સુખ યથાર્થ શ્રદ્ધા સાથે જ ઉત્પન્ન થાય છે। યથાર્થ શ્રદ્ધા આત્મ અનુભવ પૂર્વક જ થાય છે। આત્મા અનુભવ માટે અનંત સર્વજ્ઞ ભગવંતો દ્વારા કથિત દેવ શાસ્ત્ર ગુરુ 6 દ્રવ્ય અને 7 તત્વોનું ભેદ જ્ઞાન પૂર્વક યથાર્થ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે। 7 તત્વોમાં પણ હું ભગવાન આત્મા અનાદિ અનંત सहज शुद्ध स्वरूपी, એક મિનિટ, સહજ શુદ્ધ સ્વરૂપી છું એવી માન્યતા શ્રદ્ધા પ્રતીતિ જ સમ્યક દર્શન છે। बहुत सारा। देखो जरा समझते हैं, एक बहुत ही मुद्दे की बात यहाँ पर आई कि अगर आपको चौथा गुणस्थान नहीं है, चौथे गुणस्थान को आपने समझा नहीं है, अनुभव नहीं किया, तो आपने सुख को समझे नहीं। जगत में सुख के नाम पर बहुत होड़ चलती है, बहुत होड़ है, लेकिन कोई भी जीव सही सुख के स्वरूप को समझ नहीं रहा, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सुख को समझा नहीं जा सकता। इसीलिए ये जो चौथा गुण स्थान है, इसे इसे दर्शन यानी आंख वालों का गुण स्थान कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना के सारे लोग अंधे हैं। क्यों? क्योंकि वो सुख को सुख नहीं जानते और दुख को दुख नहीं जानते, बल्कि दुख को सुख जान लेते हैं और सुख को दुख जान, इसीलिए सारे जीव अंधे हैं। तो चौथे गुण स्थान वाले जीव को जगत में पहली बार ये रियलाइज होता है कि वास्तव में सुख क्या है। समझे? ख्याल में है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे अनुभव होते हैं। कोई कोई आप कि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, कभी जीवन में बर्फ नहीं तो खाई हो, पकड़ी हो, बर्फ का गोला खिलाओ उसे, फिर उससे कहेगा अरे अब पता चला बर्फ कैसी होती। आप सोचो जरा, अभी तक वो जी रहा है लेकिन उसे जान नहीं पाया। हम लोग भी सुख के नाम पर ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। भोगी भोग भोग रहा है, व्यसनी व्यसन कर रहा है, बराबर। और क्या कहते हैं, पैसे वाला पैसा कमा रहा है, बच्चा खेल रहा है, सुख के नाम पर सारा जगत ना जाने क्या क्या कर रहा। लेकिन भगवान फरमा रहे हैं कि सुखिया सदैव ऐसे जीव संपिति, कि जिन्होंने सम्यक दर्शन को पाया
उनने सुख को समझा, बाकी का सुख तो आभासी है। आभासी मतलब मान लेता है, मान लेते ना अपन। क्या कहते हैं, फोटो होती है ना, फोटो, फोटो को एडिट कर दिया, ब्यूटी मोड पर डाल दिया और मान लिया कि मैं सुंदर हो गया। ऐसे करते ना अपन लोग। कौन फोटो निकालते हैं आजकल सब लोग, नॉर्मल नेचुरल फोटो कोई नहीं रखता। सब में क्या कर देते, फिल्टर डाल देते, एक दो फिल्टर, चेहरे की चमड़ी की रंग रूप बदल दिया, नैन नक्श बदल दिए, जो जो बदल सकते थे वो सब बदल दिया और मान लिया कि मैं अच्छा दिख रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैं अच्छा दिख रहा हूं, ये मान्यता अच्छी जैसी लगती तो है, लेकिन सच्ची है क्या? क्योंकि नहीं। तुम तो खुद रोज अपने आप को आईने में देखते हो ना। सारी दुनिया को छिपा दो, अपने आप से कैसे छिपाओगे? हैं? विचार करके देखो। हमें पता नहीं, जब भी कोई व्यक्ति ऐसे प्रयास करता है ना दुनियावी बातों के लिए, तो बार बार मुझे विचार आता है, उम्र छिपाए, चमड़ी का रंग छिपाए, बराबर, बुढ़ापा छिपाए, ये सब जब व्यक्ति उपाय करता है, तो मुझे बार बार ये विचार आता है कि तुम दुनिया से तो छिपा लोगे, मगर क्या अपने आप से भी छिपा पाओगे? आपको पता नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका रंग कैसा है, आपकी आपकी चमड़ी कैसी है। हम्म इसलिए व्यर्थ है। आभासी है। कैसा है? आभासी। अब ऐसे आभासों में जीकर क्या लाभ होने वाला? समझ में आया? तो अपने प्रति ईमानदार बन। और अपने प्रति ईमानदार बनने का एक मतलब ये भी है कि भाई जैसा है वैसा जान लो। तो बाकी चौथे गुणस्थान के पहले जीव कैसा है? आभासी सुख को जान रहा है। इसे लगता है कि सुख जैसा कुछ हुआ, लेकिन कुछ होता नहीं है। जब पहली बार चौथा गुणस्थान उसे पता चलता है, तब जाके उसे ख्याल में आता है कि सच्चा सुख क्या है। अब आगे देखो कि जब ये वितरागता पैदा हुई, समता भाव आया, बराबर, यथार्थ श्रद्धा आत्मानुभवन हुआ, तब ये भेद ज्ञान पूर्वक इन सब चीजों का जानना हुआ। तब सात तत्वों में मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत सहज शुद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसी मान्यता प्रतीति में आई, उससे सम्यक दर्शन होता है। बाकी तो हर पर्याय में, हर पर्याय में हमने क्या माना कि बस मैं ऐसा, मैं वैसा, न कैसा कैसा। तो मान्यता, श्रद्धान, प्रतीति, ये सब पर्यायवाची हैं और ये सब चौथे गुण स्थान से प्रकट। ठीक है, बराबर। अब तीसरे नंबर का पॉइंट पढ़ो। सम्यक्त्व પ્રાપ્તિને કારણ જ જીવ અંતર આત્મા સર સંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનથી લઈને 12મા ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ અંતર આત્મા જ છે. આમાં પણ ચોથા ગુણસ્થાન વર્તી જીવ જગન્ય અંતર આત્મા છે. 5મા 6ઠા ગુણસ્થાન વર્તી જીવ મધ્યમ અંતર આત્મા છે અને 7મા ગુણસ્થાનથી લઈને 12મા ગુણસ્થાન વર્તી महामुनिराज उत्तम अंतरात्मा छे. चलो एक कॉमन प्रश्न आपसे पूछता हूँ, उत्तर मुझे मिलना चाहिए कि आपने जो अंतरात्मा आत्मा परमात्मा वाला पाठ पढ़ा है, क्या उसमें यही विभाजन पढ़ा है कि उससे अलग पढ़ा है? कुछ डिफरेंट है उसमें? તેમાં મિડલ વનમાં જુદું वेरी છે. गुड। हाँ, छेड़ाला में भी हमने पढ़ा है, वितरक विज्ञान में भी पढ़ा है, और पुनः ये बात आई। उन सबको मैं समझा दूं, पहले भी बताइए मैंने आपको ये बात कि अंतरात्मा संज्ञा ये कब से चालू होती है? चौथे गुण स्थान से। मतलब अपन ऐसे समझे कि बहिरात्मा मोक्ष मार्ग के बाहर खड़ा हुआ है और अंतरात्मा मोक्ष मार्ग की गाड़ी में बैठ गया है।
रास्ते पर आ गया है, अंतरात्मा, अंतर आ गया है। और परमात्मा क्या होता है, परे हो गए। क्लियर हुआ? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा। अब जो अंतरात्मा है वो भी तीन, उत्तम मध्यम जघन त्रिविध की अंतरात्म ज्ञानी। उसमें जघन्य में कोई गड़बड़ी नहीं। जघन्य मतलब चौथा वाला, उत्तम मतलब 12वें वाले, मतलब वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मध्यम के स्वरूप में दो अपेक्षा आती, जो वितरा विज्ञान में अपन ने पढ़ी है वो परमात्म प्रकाश के आधार पर है। और उसके आधार पे कौन उत्तम अंतरात्मा है, बोले 11वें 12वें गुण स्थान वाले उत्तम अंतरात्मा। जबकि छेड़ाला में द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, कि जो शुद्धोपयोगी है परिग्रह रहित होकर, वो सब मध्यम अंतरात्मा है। इस अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान वाले तक मध्यम अंतरात्मा बराबर। चौथे 5वें 6वें वाले कौन है, जघन्य अंतरात्मा, क्योंकि शुद्धोपयोगी नहीं है और परिग्रह वाले बराबर। और उत्तम अंतरात्मा तो जो ऊपर है सो है ही है। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग अपेक्षाओं से अंतरात्मापना बताया गया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, तो पहला गुण स्थान थी लई ने, चौथा गुण स्थान थी जघन्य अंतरात्मा, પાંચમા છઠ્ઠા ગુણ સ્થાન વર્તી જીવ મધ્યમ અંતરાત્મા, અને 7મા ગુણ સ્થાનથી લઈને 12મા ગુણ સ્થાન તકના मुनिराजों कौन से हैं, उत्तम अंतरात्मा। क्यों? क्योंकि वो सब शुद्धोपयोगी। कैसे हैं? शुद्धोपयोगी। 5वें 6वें वाले मध्यम अंतरात्मा क्यों हैं? क्योंकि वो सब व्रती हैं। और चौथे वाले जगन अंतरात्मा क्यों है? क्योंकि वो अनुभवी है लेकिन अविरत। और हम सब लोग बाहर क्यों हैं? क्योंकि हम सब अननुभवी। अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हो? हमें क्या कोई अनुभव नहीं है क्या? बात बात पे हम कहते हैं ये बाल ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए, हमने बहुत मेहनत की है दुनिया में। अरे तुम धूप में ही पूरे जो भी हुआ है वो तुम्हारे बाल ही सफेद हुए, कर्म में तो काली मां चढ़ी है अंदर। बात समझ में आई? यानी ये बात ध्यान, जगत की डापण कोई मोक्ष मार्ग में काम नहीं आएगा। जगत का डापण है वो कोई मोक्ष मार्ग में काम में नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग तो बात ही अलग है। इसीलिए इस बात को थोड़ा समझिएगा। चलिए आगे पढ़िए। અવિરત સમ્યક્ત્વ, આ નામમાં જે અવિરત શબ્દ છે તે અંત દીપક છે, અર્થાત પ્રથમ ગુણસ્થાનથી લઈને ચોથા અવિરત ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ અવિરત જ છે. જેમ અવિરત મિથ્યાત્વ, અવિરત સાસાદન સમ્યક્ત્વ અને અવિરત સમ્યક મિથ્યાત્વ, કારણ કે મિથ્યાત્વથી લઈને ચોથા ગુણસ્થાન સુધીના સર્વ જીવ સામાન્યપણે અવિરત જ છે, છતાંય દરેક જીવોની અવિરતિમાં ઘણું અંતર છે. बहुत सारा देखो, अविरत शब्द कैसा है? कैसा है अविरत शब्द? आदि दीपक, मध्य दीपक की अंत दीपक? बोले यहाँ पर जो अविरत शब्द का प्रयोग किया है ये चौथे गुण स्थान का अंत दीपक है। यानी फ्रॉम 1 to 4, जितने 1 2 का 4 जितने भी हैं वो सब कैसे हैं? अविरत वाले। इसका खुलासा किया। पहला मिथ्यात अविरति, ससाधन सम्यक अविरति, सम्यक मिथ्यात अविरति और अविरत सम्यक। ये अविरत शब्द अंतिम है। इसका ये मतलब नहीं है कि मात्र चौथे वाले अविरत हैं। फ्रॉम 1st to 4th सारे जीव अविरत। हाँ बोलिए।
सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अविरत तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से ही शुरू होता है, व्रति या अव्रति। उसके नहीं नहीं, पहले ऐसा तो क्यों कह सकते हैं? ऐसा कहाँ सर लिखा उसके है? पहले सच्चा व्रत तो मतलब धर्म शुरू ही नहीं होता है ना, सिर्फ क्रिया अविरत का होती है मतलब क्या है? जो विरत नहीं करा व्रति यानी नहीं पाप। है। अविरत का मतलब क्या समझ? अविरत का मतलब ये है कि जो विरक्त नहीं है। कहाँ से विरक्त नहीं है? पापों से विरक्त नहीं है, विषयों से विरक्त नहीं है, इसीलिए अविरत मतलब पापी। अब उसके लिए सम्यक दर्शन कहाँ से आ गया? वो तो सभी है बाई डिफॉल्ट। बात समझ गई ना? लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि देखो, जैसे जिसने 100 रन नहीं बनाए वो सब शतक से चूके। चूके कि नहीं चूके? अब 99 रन बनाने वाला भी शतक से चूक रहा है और 1 रन बनाने वाला भी शतक से चूक रहा है। रिकॉर्ड में तो यही आएगी ना कि ये शतक वीर और इसकी शतक नहीं हुई। बोले साहब शतक से चूक गए। बोले कितने? अरे बस 99 रन से चूक गए। आई मिस माई सेंचुरी बाई 99 रन है। अब 99 पे जाके 1 रन से चूको तो वो ब्याज भी लगता है। चूक गया, चूक गया, नर्वस 90, एक इंग्लिश वो शब्द आता है, नर्वस 90। ज्यादातर क्रिकेटर आउट हो जाते हैं। तो सम्यक दृष्टि अविरति है, लेकिन उसे मैं वो 0 वाली लाइन में नहीं रखना चाहता, मैं उसे नर्वस 90 वाली लाइन में रखना चाहता। अविरति के नाम पर लोग ऐसे समझते हैं कि मिथ्या दृष्टि और समकिति में कोई अंतर ही नहीं है। ये एक उन लोगों को लगता है, और बार बार ऐसे जबरदस्त मिथ्या दृष्टियों को मैंने देखा है कि जो ऐसे काम करते हैं, जो सप्त व्यसन की कैटेगरी में हूं, और सम्यक दृष्टि से तुलना करते हैं। सम्यक दृष्टि भी ऐसा करता। अरे तू चेहरा धो के आ पहले मुंह। है, तेरा खाता नहीं खुला, बराबर, वो 90 रन तक पहुंच गया है। हाँ, सेंचुरी नहीं कर पाया, नर्वस 90 पर आउट है या नॉट आउट है, वट एवर जो भी हो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम कहने लगोगे तुम भी शतक से चूके ना, हम भी शतक से चूके। तुम 1 रन से चूके, हम 99 रन से चूके। बात तो बराबर है ना? कौन बुद्धिमान इस बात को बराबर मानेगा? एक एंगल से सही है बात कि शतक से चूके, लेकिन कितने चूके ये भी तो मायने रखता कि नहीं रखता? हम्म। तो अविरति भी अविरति है और मिथ्याति भी अविरति है। लेकिन अविरति नर्वस 90 पे नॉट आउट है। वो थोड़े ही टाइम के बाद सेंचुरी पूरी कर लेगा और बेटा तेरा खाता खोलने में ही जिंदगी निकल जाएगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि को याद कर करके अविरत 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 मत देखा करो। सम्यक दृष्टि को याद करके स्वानुभव देखा करो। अगर तुमने सम्यक दृष्टि में स्वानुभव नहीं देखा, अविरत को पने को देखा, मतलब तुमने अपने पाप के अभिप्राय को देखा। क्या बोला? और ऐसा होता है, जो अभिप्राय हमारा होता है हमें वही दिखता है। दिखता कि नहीं दिखता है? जो अभिप्राय हमारा होता है वही दिखता है, बाकी वस्तु तो हमें कहाँ दिखती। हाँ, है। एक कैमरा होगा तो चमड़ी को देखेगा, और एक्सरे मशीन होगा तो हड्डियों को देखेगी, और सीटी स्कैन वगैरह होगी तो आपके मस्कुलर अंदर चीजों को। जैसी मशीन होती है बॉडी में वही चीज पकड़ती। आपकी बॉडी में सब है, आपकी बॉडी में सब है, लेकिन जैसी मशीन होगी वही चीज दिखाई दी। सेम बात यहाँ पे थोड़ा विचारना कि अगर अविरत सम्यक दृष्टि में तो दोनों चीजें हैं ना, अविरत पना भी है और स्वानुभव पना भी है। लेकिन भोगी जीव की क्या प्रॉब्लम है कि भोगी जीव जानबूझ के देखेगा अविरत पने को। किसको देखेगा? अविरत पने को। और खुद पापों में पड़ा हुआ है, और कोई कहेगा पाप क्यों कर रहे, पाप क्यों कर रहे। ऐसा तो सम्यक दृष्टि भी करते, ऐसा तो सम्यक दृष्टि भी करते।
अरे सम्यक दृष्टि को बार बार ऐसे याद मत कर। अविरत होने के कारण सम्यक दृष्टि की महिमा नहीं है, स्वानुभव होने के कारण सम्यक दृष्टि की महिमा है। तो स्वानुभव पने को तो देखता नहीं, अविरत पने को देख देख के पाप करता जाता है। समझ में आया? तो इसकी दृष्टि का दोष है, समझे? तो ये नहीं समझना कि पहला वाला भी अविरत है, दूसरा वाला भी अविरत है, तीसरा वाला भी अविरत है, तो सब एक से है। किसी का खाता नहीं खुला, कोई डबल डिजिट में आया, किसी ने हाफ सेंचुरी कर ली, और कोई नर्वस 90s पर है। शतक किसी की नहीं हुई, लेकिन स्टेटस सबका अलग अलग। बराबर? क्या समझे? सेंचुरी किसी की भी नहीं हुई, लेकिन स्टेटस सबका अलग अलग है। और ऐसे अलग अलग स्टेटस देखने पर हमें ये फायदा होता है कि हम 90 रन पर 90 रन बनाने वाले को और 0 रन बनाने वाले को एक करने का पाप नहीं करते। बराबर? भरत को आप अविरत मत देखो, वैरागी भरत देखो, आपकी दृष्टि में निर्मलता आएगी। आपका प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि वो क्या क्या भोग भोगते हैं, आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि भोगों के समय में भी वो आत्मा को कैसे पा जाते हैं। ये तो अभिप्राय का ही चोर है जो बार बार वो, अच्छा अच्छा खीर कैसे बनती बताओ तो, अरे इतना रस लेगा वो फिर खीर में, 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाएं, 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाएं, 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाएं, और फिर उस गाय को, अरे भगवान जाने क्या क्या करे। हाँ, ऐसा है समय दृष्टि। तुझे खीर और गाय के दूध की पड़ी, स्वानुभव की नहीं पड़ी, क्या पता। दृष्टि का दोष है। बराबर? इसीलिए तो कहा जाता है कि वास्तव में तो अविरत सम्यक दृष्टि की दशा को वही समझ पाता है। अविरत सम्यक दृष्टि, उसका क्या आनंद है वही समझ पाता है। हम जैसे लोग तो अविरत सम्यक के नाम पर मात्र, मतलब हम क्या कहें, अंबानी और अडानी के घर में तो घुसने की हमें एंट्री मिलती नहीं है, हमें जानना तो भोग ही है, लेकिन हम भरत आदि के द्वारा कुछ वैसी ताका झाकी करने की कोशिश करते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। इंटरनल वैभव देखने की बजाय पर्सनल लाइफ, एक्सटर्नल वैभव देखने में ज्यादा हमारा रस होता है। ये हमको उनके जीवन को सही से देखने का नजरिया ही नहीं पता, ऐसा लगता है। बराबर? तो ये बात क्लियर होगी ना? आगे का पढ़ो। तो अविरत का ज्ञान सब में अंतर है। अब आगे पढ़ो, 5वें गुणस्थान, 5वें नंबर का पढ़ो। મિથ્યાત્વથી રહિત થવાને કારણ અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિને શ્રદ્ધાની અપેક્ષાએ દ્રષ્ટિ મુક્ત કહે છે. મુક્તિના ભેદ આ પ્રકારે છે. જે જીવની શ્રદ્ધા યથાર્થ થઈ ગઈ તેને દ્રષ્ટિ મુક્ત કહે છે. 12 પ્રકારની અવિરતિથી અતીત થવાને કારણ છઠ્ઠા ગુરુસ્થાન વર્તી મુનિરાજ અવિરતિ મુક્ત છે. 15 પ્રમાદોથી અતીત થવાને કારણ અપ્રમદ સંયત આદિ આગળના 4 ગુરુસ્થાન વર્તી જીવને પ્રમાદ મુક્ત કહે છે. ઉપશાંત મોહ અને ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાન વર્તી સર્વ જીવોને મોહ મુક્ત કહેવું યોગ્ય છે. સયોગ અયોગ કેવડીઓને જીવન મુક્ત કહેવું સ્વાભાવિક છે. આને કથનચિત સિદ્ધ પણ કહે છે. ગુણસ્થાન અતીત જીવ દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ અને નો કર્મથી રહિત હોવાને કારણ સિદ્ધ જીવોને દેહ મુક્ત, સાક્ષાત મુક્ત કહે છે. હવે કોઈથી મુક્ત થવાનું તેઓને બાકી નથી. મોક્ષ માર્ગ અર્થાત મુક્ત થવાનો પ્રારંભ તો સમ્યક દર્શન થવા પર ચોથા ગુણસ્થાનથી થાય છે.
जो समझते हैं, अभी तक हम लोगों की एक मान्यता थी कि मोक्ष एक झटके में होता है। सही बात है, मोक्ष एक झटके में होता है, ये कथनचित सत्य है। मगर एक्चुअल में देखा जाए तो मोक्ष तो निरंतर हो रहा है, मुक्ति जीव की निरंतर हो रही। आप मोक्ष को एक चौथे काल में ही घटित होने वाली घटना समझते हो, पुरुष पर्याय में ही घटित होने वाली घटना समझते हो, ये मोक्ष की सर्वथा पूर्ण व्याख्या नहीं, क्योंकि आगम ने एक अपेक्षा से एक साथ होने वाली मुक्ति की अवधारणा को भी माना, तो दूसरी अपेक्षा से क्रमिक मुक्ति की भी बात को मानी। क्रमिक मतलब ग्रेजुअली होने वाली, नंबर से एक एक करके होने वाली मुक्ति। तो उसके भी दो रूप हैं। एक एंगल से देखा जाए तो प्रति समय जैसे जैसे आप अपने पुरुषार्थ से अपने अंदर के एक एक विकार को खत्म करते जा रहे हैं, आप बिल्कुल ये मानिए कि आप उतनी देर के लिए मुक्त हो रहे हैं, वैसे वैसे मुक्त हो रहे हैं, वैसे वैसे मुक्त हो रहे हैं। चौथे काल का इंतजार नहीं है हमें मुक्ति के लिए, हम तो पंचम काल में भी मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कौन सी मुक्ति? लास्ट वाली मुक्ति की बात नहीं कर रहे, क्रमशः होने वाली मुक्ति। तो एक तो प्रति समय हो रही है, बोले प्रति समय में तो फिर बहुत हो जाएंगे, तो एक आध कुछ उसके स्टॉप बता दो। तो उन्होंने मिथ्यात्व से लेकर आत्यंतिक मुक्ति के बीच के क्या क्या स्टेशन होते हैं उनको भी मुक्ति के रूप में बताया। उनमें सबसे पहली मुक्ति कब होती है? तो जीव की सबसे पहली मुक्ति दर्शन मुक्ति है। दृष्टि मुक्त जब जीव होता है, दृष्टि मुक्त होने पर का यानी जे जीवनी श्रद्धा यथार्थ थई गई, जो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, जिस जीव को ये पता चल गया, प्रतीति हो गई कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, वो जीव दृष्टि में आज के आज मुक्त हो गया। चौथे गुण स्थान से भी मुक्ति शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको चौथे काल तक जाने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे लोग पहले से ही सरेंडर करके बैठे, साहब अपने से काम नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये तो हम पंचम काल में हैं, यहाँ तो मुक्ति है ही नहीं, तो धर्म करके क्या फायदा। माताएं बहनें कहेंगी साहब हम तो स्त्री पर्याय में हैं, मुक्ति तो है ही नहीं, तो धर्म करने का क्या फायदा। ऐसा लोग कहने लगते हैं, बराबर, ऐसा लोग कहने लगते हैं। तो यहाँ ये समझना है कि लोग भले ही कहें, लेकिन आप तो ये मान के चलो कि हमें तो पांचवें काल में ही मुक्त होना है। कौन सी मुक्ति? दृष्टि। कि एक बार देख तो लो अपने आप को, सम्यक दर्शन पा तो लो, मोह से रहित तो हो जाओ, मिथ्यात्व से रहित तो हो जाओ, तो मुक्त ही हो। यानी मुक्ति का खाद मुहूर्त चौथे से चालू हो जाता है, उसे कहा गया है दृष्टि मुक्त। फिर दूसरे नंबर की मुक्ति कौन सी बोली? पहला इंस्टॉलमेंट क्या दिया वानखत के बाद में? 12 प्रकारनी अविरति थी अतीत थवाने कारणे। छठा गुणस्थान वर्ती मुनिराज अविरति मुक्त छे। अब उनको जो मुनिराज है, मुनिराज 5वें गुणस्थान में अविरत थे, देश विरत थे, और छठे में क्या हुए? सकल व्रत हो गए। यानी सारी अविरति, सारे पाप, सारे आरंभ से दूर हो गए। इसीलिए वो कौन से हैं? अविरत मुक्त। फिर 7वें गुण स्थान वाले जीव कैसे हैं? प्रमाद मुक्त, अप्रमत्त हो गए ना। फिर
12वें गुण स्थान वाले कैसे हैं? मोह मुक्त, क्योंकि वो 11वें 12वें गुण स्थान वालों को मोह का उदय नहीं है ना, तो वो कौन से हैं? मोह मुक्त। सहयोग केवली अयोग केवली भगवान ने क्या कहा जाता है? जीवन मुक्त, कि अब वो नया जीवन धारण नहीं करेंगे। और अंतिम जिसे अपन कहते हैं निर्वाण, यानी देह से मुक्ति। बराबर ख्याल में आया? देह से मुक्ति उसे ही मुक्ति बा कहा जाता है, लेकिन मात्र उसे ही कहा जाता हो ऐसा जनागम नहीं है। इसीलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ये भी सापेक्ष कथन है, निरपेक्ष नहीं। मुझे बताओ, ये 6 प्रकार की मुक्ति बताई, इनमें से कितनी प्रकार की मुक्तियां पंचम काल में पॉसिबल हैं? बताओ। दृष्टि मुक्त। वेरी गुड। सर, और सर पंचम गुण स्थान સુધી तो हाँ बोलो बोलो, पाकू बोलो। सर दृष्टि पंचम गुण मुक्त हो स्थान में गया, मुक्ति चलो और बोलो। अविरति मुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता प्रमाद हो मुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मोह मुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता? कार्य तो થઈ શકે है થઈ શકે ना? मोह ના, એટલે 11મું 12મું ગુણસ્થાન ક્યાં થાય પંચમ કાળ? ઓ ના એટલે 7મા ગુણસ્થાન સુધી થઈ શકે। તો 7મા ગુણસ્થાન સુધી થઈ શકે એટલે કયા કયા? दृष्टि मुक्त हो सकता है, अविरत અવિરત हो सकता है, ને और પ્રમાદ प्रमाद। प्रमाद 3 प्रकार की मुक्ति तो आपको यही मिल जाएगी। बराबर। महिलाओं के लिए कितनी मुक्ति मिल सकती? सर दृष्टि मुक्ति। दृष्टि मुक्ति, बहुत बढ़िया। और अविरति में भी देश विरति यानी आंशिक रूप से अविरत से मुक्ति, यानी 5वां गुण स्थान तक उनको बन सकता है। तो 1.5 प्रकार की मुक्ति उनको मिल सकती है। 1.5 समझ में आ गया ना? एक तो सम्यक दर्शन यानी दृष्टि मुक्ति पूरी, और आधा मतलब देश विरत बना, आधे रूप में वो मुक्त होते हैं, कंप्लीट पापों से विरक्त नहीं हो पाते, इसीलिए वो उनको 1.5 प्रकार की मुक्ति। 1.5 अकल तो बहुत सुनी होगी, ये 1.5 प्रकार की मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं को भी प्राप्त हो सकता है। इसीलिए अब कभी ये मत सोचना, ये सोच के पुरुषार्थ मंद मत करना। सोचना हो तो सोचो, नहीं सोचना हो तो मत सोचना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। अरे जो मोक्ष को मोक्ष कहा गया है वो नहीं है, हमें पता है, लेकिन ये भी तो एक प्रकार का मोक्ष है। ये भी यानी सम्यक दर्शन भी एक प्रकार का मोक्ष है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम कह सकते हैं, और सीना ठोक के कह सकते हैं कि नहीं, पंचम काल में भी मुक्ति है, मोह से मुक्ति मिलेगी, मिथ्यात्व से मुक्ति मिलेगी, उसे दृष्टि मुक्त कहा है। और अगर थोड़ा पुरुषार्थ बढ़ गया तो अविरत से भी मुक्ति हो जाएगी, और पुरुषार्थ बढ़ गया तो प्रमाद से भी मुक्ति हो जाएगी। तो 6 प्रकार की मुक्ति में से 3 प्रकार की मुक्ति तो मिल गई तुम्हें, सेकंड डिवीजन बन गई, और क्या चाहिए? 50%। बराबर। तो ये कोई भी चीज पुरुषार्थ बंधता वाली शोभित नहीं होती है कि नहीं है, नहीं है ये नहीं है के चक्कर में लोग जो हो सकता है उसे भी भूल गए। मतलब मोक्ष नहीं हो सकता, ये बात लोगों के दिमाग में इतनी हावी हो गई कि लोगों को लगता है धर्म भी क्या काम करना जब मोक्ष हो ही नहीं सकता। ये गलत बात, ये रॉन्गली लिया आपने बात, ऐसे नहीं समझ। तो कभी भी ऐसा मन में जब विचार आए तभी मुक्ति के क्रम को समझना है ना, और सम्यक दर्शन की महिमा लाना, जिसके कारण घर परिवार में होते हुए भी आपको एक अपेक्षा से मुक्त कहा जा रहा है। ठीक है। सिद्ध भगवान कैसे हैं? देह मुक्त हैं, साक्षात मुक्त हैं। हाँ आगे पढ़िए।
ભવ્યત્વ શક્તિની અભિવ્યક્તિનો પ્રારંભ ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનથી જ થાય છે. હમ. જે જીવ મોક્ષ માર્ગ રત્નત્રય પ્રગટ કરવાની શક્તિવાળો હોય છે તેને ભવ્ય જીવ કહે છે. ચોથા ગુણસ્થાનમાં મોક્ષ માર્ગ પ્રારંભ થાય છે અને સિદ્ધ અવસ્થામાં ભવ્યત્વ શક્તિનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આ અપેક્ષાથી સિદ્ધ અવસ્થામાં ભવ્યત્વ શક્તિનો અભાવ બતાવવામાં આવેલ છે. देखो जेम्स- अभी एक और समझते हैं। भव्यत्व शक्ति, अब यहाँ पे दो बात है, क्या आपके अंदर में भव्यत्व शक्ति नहीं है क्या? है हाँ जी कि ना जी? है ना? भव्यत्व शक्ति है ना? तो फिर यहाँ ऐसा क्यों बोला कि भव्यत्व शक्ति का प्रकट प्रारंभ यहाँ से होता है? कहने का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? सर वो प्राप्ति पोटेंशियल हम्म, वहां से दिखेगा ना अगर होगा तो। पोटेंशियल होगा तो चौथे गुण स्थान से व्यक्त होगा, व्यक्त प्रकट होगा। देखो समझो, शक्ति का होना और शक्ति का प्रकट, शक्ति का होना तो निगोद में भी है, लेकिन शक्ति प्रकट कहाँ से होती है? चौथे गुण स्थान से होती। भव्यत्व शक्ति होने पर भी वो भव्यता प्रकट कहाँ से होगी? बोले चौथे गुण स्थान से। चौथा गुण स्थान होता है तब जाके ये पता चलता है कि ये अंदर में भव्य जीव था और ये भव्य है। तो क्यों? क्योंकि देखो इसने सम्यक दर्शन पा लिया, तो सम्यक दर्शन का पाना ये उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, बराबर। तो शक्ति का होना, शक्ति का प्रकट होना, शक्ति का पूरी तरीके से खिलना और शक्ति का फल, तो शक्ति सभी के अंदर है। शक्ति पहले प्रकट होती है यहाँ पर चौथे गुण स्थान में, शक्ति पूरी तरीके से प्रकट होती है जिसे कहना 12वें गुण स्थान में, चरित्र पूरा हो जाता है, वितरागी हो जाता है, और उसका फल आगे मिलती है अरंत और सिद्ध दशा। यानी अरंत और सिद्ध आदि को भव्य नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है भव्यता का फल। क्यों? क्योंकि जो शक्ति हमारे तुम्हारे सबके अंदर में है वो शक्ति सिद्धों ने प्रकट कर ली, अब उन्हें कुछ बाकी नहीं रखा, सब प्रकट हो गया। इसीलिए जब कई बार पहले सुनते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि सिद्ध भगवान भव्य नहीं। अरे ये क्या कह रहे हो, सिद्ध भगवान भव्य नहीं? भव्य नहीं तो क्या भव्य है? बोले किसी ने बोला, डेढ़ अकल वाले ने, डेढ़ अकल वाले ही बोलेगा ऐसा कि भव्य नहीं है तो अभव्य है। भैया भव्य और अभव्य के साथ में एक और अपेक्षा होती है, ना भव्य है ना अभव्य है, बल्कि क्या है, भव्यता के फल को पा लिया, और जिसने भव्यता के फल को पा लिया उनकी सारी शक्ति व्यक्त हो गई। शक्ति कब तक कहलाएगी? है एक एक अपन बच्चों में देखें, अपन 8 साल के बालक को अच्छा खिलाते पिलाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी इसकी लंबे चौड़े होने की, शरीर बनने के दिन है, बनने के दिन है, बनने के दिन है। अब वो बनते बनते 20-25 साल का हो गया, अभी भी खिलाए जा रहा हो, बनने के दिन है, बनने के, अरे उसकी शक्ति व्यक्त हो गई, प्रौढ़ हो गया, वो परिपक्व हो गया। अब थोड़ी उसे बालक कह सकते। जब तक अपरिपक्व होता है तन से मन से तब तक बालक कहलाता, बाकी तो विकसित हो गया पूरी तरीके से। तो जैसे विकसित व्यक्ति को बालक नहीं कहा जाता, वैसे ही सिद्धों को भव्य नहीं कहा जाता। क्यों? कि जैसे प्रौढ़ अवस्था बाल्यावस्था का परिपक्व रूप है, ऐसे ही सिद्ध अवस्था भव्यत्व शक्ति का परिपक्व रूप है। जो भी प्रकट होना था वो प्रकट हो गया, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, बाकी रहा ही नहीं तो बस काम पूरा, है ना। लोगों को दो एंगल से देखते हैं ना, दो एंगल से, तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है। तो भव्यत्व शक्ति નું ફળ પ્રાપ્ત થયો, આ અપેક્ષાથી સિદ્ધ અવસ્થામાં
ભવ્યત્વ શક્તિનો અભાવ બતાવવામાં આવ્યો છે। किसका अभाव बताया? भव्यत्व का अभाव। अभाव क्यों? क्योंकि भव्यत्व पोटेंशियल रूप में है और सारे पोटेंशियल व्यक्त हो गए तो फिर वो भव्यता रही, वो शक्ति वाली बात कहाँ रही? तो अभाव हो गया, उसका पूर्ण व्यक्तता प्रकट होगी। आगे पढ़ो। જેમ સિદ્ધ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ જીવને નિયમથી નીચ શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનથી જ થાય છે, તેમજ સમ્યક દર્શનની ઉત્પત્તિ પણ નિયમથી શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનથી જ થાય છે। આ જ ધ્યાનને શુદ્ધ ઉપયોગ કહે છે। આ વિષયમાં જયસેન આચાર્ય દેવનું કથન અત્યંત સ્પષ્ટ છે। સમયસા ગાથા 320ની તાત્પર્ય વૃત્તિ ટીકા લખ્યા બાદ વિશેષ ખુલાસો કરતા થકા તેઓ લખે છે, તે જ પરિણામને આગમની ભાષાથી ઔપશમિક, ક્ષાપશમિક અને શાયિક સમ્યક્ત્વ ભાવરૂપ કહેવામાં આવે છે અને તે જ પરિણામને અધ્યાત્મ ભાષાથી શુદ્ધ આત્માભિમુખ પરિણામ, શુદ્ધ ઉપયોગ આદિ નામોથી કહેવામાં આવે છે। આનાથી આ અર્થ સહજ જ ફલિત થઈ જાય છે કે પ્રથમોપશમ સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયપશમિક સમ્યક્ત્વ અથવા શાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ શુદ્ધ ઉપયોગમાં જ થાય છે। આચાર્ય શ્રી જયસેન દેવના સમયસારના ઉપરયુક્ત એક જ ઉદાહરણથી આ અત્યંત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે ચોથા ગુણસ્થાનમાં શુદ્ધ ઉપયોગ હોય જ છે। देखो, अब ये बहुत मार्मिक बात यहाँ पर आई। चौथे गुण स्थान की चर्चा में एक बहुत विवाद की चर्चा आती है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग है कि नहीं। बराबर। तो एक विचारधारा ऐसी है कि जो ये कहती है कि चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, शुद्धोपयोग सातवें गुण स्थान से होता। तो वहां पे कह रहे कि जैसे शुद्ध अवस्था नियम से शुद्धात्मा के ध्यान से प्राप्त होती है। दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? कि जैसे सिद्ध अवस्था शुद्धात्मा के ध्यान से प्राप्त होती है, वैसे ही सम्यक्त्व भी शुद्ध आत्मा के ध्यान से प्राप्त होता है और उसी सम्यक्त्व को, उसे ही ध्यान को हम शुद्धोपयोग कहते हैं। बराबर। इतना ख्याल में आया? सिद्ध अवस्था, अब लोगों की मान्यता है कि सिद्ध अवस्था तो मिलती है आत्मा के ध्यान से, श्रेणी चढ़ेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तो देवशास्त्र गुरु के द्वारा हो जाएगा। तत्व का विचार करे तो हो जाएगा, देवशास्त्र गुरु की पूजा पाठ करे तो हो जाएगा। और इसी बात को लेकर वो कहते हैं कि चौथे में जो सम्यक दर्शन है वो शुद्धता वाला नहीं है, वहां शुद्धोपयोग नहीं होता, वहां अशुद्धता भी चलती। तो उसके लिए 320वीं गाथा का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 320 गाथा में स्पष्ट लिखा है। मैं यहाँ पर ही बोलता हूँ, मेरे पास मेन समय सार ग्रंथ भी है, देखो, और उस समय सार ग्रंथ में भी ये लिखा हुआ है। 320वीं गाथा का दृष्टांत मैंने तुरंत वो टीका निकाली, यहां से पढ़े कि अध्यात्म भाषा या पुनः शुद्धात्माभिमुख परिणामा शुद्धोपयोगा इति पर्याय संज्ञाम लभते। कि जो भाव आगम की भाषा में क्षयोपशमिक, क्षायिक और औपशमिक नाम पाता है, यानी चौथे गुण स्थान के 3 भेद हो रहे, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक, वो ही अध्यात्म भाषा में शुद्धात्माभिमुख परिणाम शुद्धोपयोगा, कि वो शुद्धोपयोग कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जो परिणाम आगम की भाषा में औपशमिक सम्यक कह रहे, क्षयोपशमिक सम्यक कह रहे, क्षायिक सम्यक कह रहे, वही परिणाम को आध्यात्म की भाषा में शुद्धोपयोग नाम से भी कहा जा रहा है। अल्प स्वल्प इसकी बात अलग है, लेकिन होता जरूर। इससे चौथे गुण स्थान में
शुद्धोपयोग होता है, ये सिद्ध हो जाता। ये बात आज आपको इतनी ज्यादा वजनदार नहीं लग रही होगी कदाचित, क्योंकि आपने इस विवाद को देखा नहीं। हमने तो इस विवाद में घंटों घंटों शिरकत की, इसीलिए ये शब्द और ये प्रमाण हमारे लिए संजीवनी बूटी की भांति। आपको लग रहा होगा क्या एक पंक्ति पढ़ने के लिए क्या ग्रंथ खोल दिया, लेकिन इस एक पंक्ति ने गुरुदेव को जिंदा रखा है। अगर ऐसी पंक्तियां नहीं मिले ना, तो मित्र पक्ष को हम कैसे समझाएं कि चौथे गुणस्थान वाले भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और सम्यक दृष्टि नहीं शुद्धोपयोगी। ये पंक्ति पंक्ति नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है। ऐसे नहीं उठाया ग्रंथ। ये जो हमारे विरुद्ध जितनी भी प्रभु पुराणाएं होती हैं, उनका खंडन करने वाली। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को थोड़ा विचारिएगा। बाकी तो लोग ये कह देते हैं सम्यक दर्शन कोई व्यवहार वाला ही होता है, परमार्थ वाला तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, वैसा तो होता नहीं है। ऐसी बातें कह के उसको हटाने और टालने की बात। ठीक है, तो सब शुद्धोपयोग परिणाम ये चौथे गुणस्थान से प्रकट होता है। अरे मोक्ष मार्ग चौथे गुण शुद्धो परिणाम के बिना हो ही नहीं सकता। ये कैसे हम मान लें कि जिसका बीज अशुद्ध हो और उसका फल शुद्ध हो? कैसे मान लें हम, बताओ? मेले पानी से नहाओ और निर्मल हो जाओ। शुद्धता का फल शुद्धता के बीज से ही होता है, कारण जैसा ही कार्य होता है। अब ये बात अलग है कि एक बट वृक्ष लो और बट का बीज लो। वृक्ष कितना बड़ा होता है, कई कई एकड़ में फैला हो, और बीज कितना सा होता है। तो बीज और वृक्ष में प्रमाण के एंगल में बहुत अंतर है। ऐसे मुनियों के शुद्धोपयोग में, अरंतों के शुद्धोपयोग में, अविरतियों के शुद्धोपयोग में बट वृक्ष और बट के बीज जितना अंतर होता है, ये स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हमें तो केवल इतनी सी बात कहनी है कि बट का वृक्ष बना है तो बीज भी बड़ नोज हंसे। वो आम की गुठली से नहीं बनेगा, वो गेहूं चने चावल से नहीं बनेगा, वो बट से ही बनेगा। तो अगर मोक्ष मार्ग में अनंत शुद्धता है, मुनि अवस्था में अनंत शुद्धता है, तो ये जो चौथे गुण स्थान में भी आपको शुद्धता माननी ही पड़ेगी। शुद्धता से ही मोक्ष मार्ग का दरवाजा खुलता है, अशुद्धता से खुलता नहीं है। और इस गाथा की टीका से ये बात बहुत ये बात क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न सर। हाँ बोलो। એનો મતલબ એ થયો કે ઔપચારિક સમ્યક દ્રષ્ટિનો ભલે કાળ થોડો હોય પણ શુદ્ધોપયોગી જ ગણાય એવું? हाँ, शुद्धोपयोगी हुए ना, शुद्धोपयोग बगैर तो औपचारिक ना था। औपचारिक ना था वो तो औपचारिक क्या थी था, પછી છાઈ क्या थी था। એટલે पहली बार जब मोक्ष मार्ग में आया तो सम्यक दर्शन से शुद्धोपयोग से आया, ये मानना ही पड़ेगा। इसके बिना इतनी बड़ी घटना जो अनंत काल में नहीं घटी हो, कोई शुभ भावों के द्वारा घट जाए ऐसी बात। अगर शुभ भावों से घटती होती तो अनंत परावर्तन में क्या हमने शुभ भाव नहीं किए होंगे? ऐसे ही 9वें ग्रीवक तक चले गए होंगे बगैर शुभ भाव के। यानी ये कोई चीज अलौकिक है, इसे एकदम हल्के में ले लेना, ये बात बहुत अनुचित है ना। आगे सम्यक દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનને છોડી શું અન્ય કોઈ ઉપાય પણ હોઈ શકે છે કે એકમાત્ર શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન જ છે? ઉત્તર: જે પ્રકારે સમ્યક ચારિત્રની ઉત્પત્તિ અને તેની પૂર્ણતાનો ઉપાય નિજ શુદ્ધ આત્માનું ध्यान જ છે, તે જ પ્રકારે સમ્યક દર્શનની ઉત્પત્તિનો ઉપાય પણ એક નિજ શુદ્ધ આત્માનું ध्यान જ છે, અન્ય કોઈ ઉપાય નથી. સમ્યક દર્શન અને સમ્યક ચારિત્ર
આ બંને ભાવ આત્મ આશ્રિત વિતરાગ સ્વરૂપ પદ છે અને આ બંનેના નિમિત્ત રૂપથી બાધક કર્મ પણ એક મોહનીય, દર્શન મોહનીય તથા ચારિત્ર મોહનીય જ છે. માટે આની પ્રાપ્તિનો ઉપાય પણ એક આત્મ આશ્રિતપણું જ છે. આ કારણે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિનો ઉપાય પણ એક નીચ શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન જ છે, અન્ય નહીં. દેખો ધવલા ને વાંચો. ધવલાની તો પછી ચર્ચા કરીએ આપણે, એટલે કાલે થશે આપણી આગળની ગુરુસ્તાન. सम्यक एक बहुत प्राथमिक प्रश्न है कि भैया कि क्या कोई दूसरा उपाय है, क्या कोई दूसरा उपाय का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आत्मानुभूति वगैरह ना मिले तो भगवान की भक्ति से काम चला लें, शास्त्रों के वांचन से काम चला लें, शरीर की क्रिया अब अनुभूति बनुभूति तो होती नहीं है तो समाज की सेवा कर लें, व्रत उपवास आदि पालन कर लें, कुछ तो उसका अल्टरनेट हो। भाई गुड़ से मिठास नहीं मिली तो शक्कर डाल ली, शक्कर नहीं मिली तो मिश्री डाल ली, मिश्री नहीं तो बहुत सारे लोग शक्कर नहीं खाते तो केला हर चीज में डाल देते हैं, वो मीठा होता तो उसकी मिठास ले लेते हैं। तो कुछ तो ऐसा करें जिससे अल्टरनेट मिल जाए। तो भाई ये अल्टरनेट मोक्ष मार्ग में नहीं, मोक्ष मार्ग में अल्टरनेट नहीं है। तो सम्यक चारित्र की उत्पत्ति और तेनी पूर्णताનો ઉપાય શુદ્ધાત્માનો ધ્યાન છે। એ જ પ્રમાણે સમ્યક દર્શનની ઉત્પત્તિને ઉપાય પણ એક શુદ્ધાત્માનો ધ્યાન છે, એટલે કોઈ ધ્યાન ઉપાય નથી। સમ્યક દર્શન અને સમ્યક ચારિત્ર બંને ભાવ વિતરાગ સ્વરૂપ જ છે, એટલે રાગ भाव रूप नहीं। इसीलिए दोनों के बाधक कर्म भी मोहिनी हैं और मोहिनी का विरुद्ध कौन है? आत्मा की शुद्ध दशा। मोह है विभाव दशा और उसका बाधक क्या है? आत्मा की स्वभाव दशा। तो तीन काल में भी आत्मानुभूति बगैर मोक्ष का मार्ग प्रारंभ नहीं, तीन काल। इसीलिए हमें इस शब्द को गंभीरता से समझना है, इसके मर्म को समझना है। और जो एक विपरीत मान्यता एक्चुअल में क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि चौथे में आत्मानुभूति नहीं होती, उन लोगों का मूल पर्पस ये है कि हम लोगों को वो कहते हैं कि भाई व्रत धारण कर लो, व्रत धारण कर। हम कहते भाई आत्मानुभूति के बिना के व्रत निरर्थक होते हैं, धारण करना हो तो करो, नहीं करना हो तो नहीं करो। लेकिन मूल चीज तो तत्व निर्णय है, और वो तत्व निर्णय होता है स्वाध्याय से। और स्वाध्याय आदि पर जब हमने जोर देना चालू किया, बाहरी क्रियाकांड पर थोड़ा जोर कम हुआ, तो उन लोगों को लगा ये तो हमारी पूरी चीज छीनी जा रही, और फिर सब लोगों को लगने लगा कि अरे आत्मानुभूति के बिना तो सब व्यर्थ है। तो लोग उन पर ही प्रश्न उठाने लगे कि आपका जीवन भी व्यर्थ हो रहा है। तो ये सब चीजों से बचने का एकमात्र उपाय ये है, उनको ये लगा कि चौथे में आत्मानुभूति की बात ही खत्म कर दो, तो चौथा गुणस्थान कैसे होगा? पूजा पाठ से चौथा मिल जाएगा, बाहर के व्रत उपवास से पांचवा मिल जाएगा, कपड़े छोड़ दोगे छठवां सातवां मिल जाएगा। बाद में फिर आत्मा का अनुभव हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, पहले एक बार हमारी दीक्षा तो ले लो। तो ऐसे करते करते जो एंटी स्वाध्याय और एंटी स्वानुभव का माहौल बनाया गया, इसके कारण ही चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग का निषेध किया जाता है। बाकी अगर स्वाध्याय तत्व निर्णय को मुख्य किया जाए तो चौथे गुण स्थान में स्वानुभव में कोई बाधा दिखाई देती ही नहीं है। और 320वीं गाथा के प्रमाण से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि शुद्धोपयोग पूर्ण तरीके से चौथे गुण स्थान में हो सकता है। पांचवें गुण स्थान चर्चा कर। जय जिनेन्द्र। जय जी। જય જિનેન્દ્ર.